Today we start the topic transformer. Transformer definition of transformer. What is definition of transformer? Transformer is a static device which transforms higher voltage and lower current into lower voltage and higher current and vice versa. ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब स्थिर, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, इसको आप मशीन नहीं कह सकते। स्टैटिक डिवाइस, मशीन में रोटेटिंग पार्ट होता है, इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसलिए स्टैटिक डिवाइस है। ये क्या करता है? हाइयर वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट। वोल्टेज जब ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट को कम वोल्टेज और ज़्यादा करंट में ट्रांसफॉर्म करता है, या इसका जस्ट ओपोजिट। ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफॉर्मर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन, दो कॉइल है, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन तब पर भी इसमें ईएमएफ हमको यहाँ मिल रहा है। ईएमएफ इसको यहाँ पे हमको मिल रहा है, इसमें बिना सप्लाई दिए हुए। तो ये कि इस कॉइल के कारण, इस कॉइल में ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही वर्किंग प्रिंसिपल है। अब होता क्या है इसमें? एसी वोल्टेज सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाई किए, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनता है। देखिए यहाँ लिख दिया हूँ, ड्यू टू एमएमएफ N1 I1। N1 और I1 जो है आपको, I1 जो इससे करंट जो है, इसमें जो करंट प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लो करेगा वो क्या है? I1। N1 I1 जो है ये एमएमएफ बनाएगा, और इस एमएमएफ के कारण ये फ्लक्स बनेगा फाई। और चूंकि फाई, ये एसी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए फ्लक्स का नेचर भी एसी ही होगा। फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, वो लिंक करेगा इस कॉइल से, तो इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से हमको यहाँ आउटपुट वोल्टेज मिलता है। यही सब इसमें लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसका फोटो मैं भेज चुका हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, ये सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, N2 सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स N1। I1 प्राइमरी करंट और ये सेकेंडरी करंट। I1 जो है आपको प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है I1, और सेकेंडरी वाइंडिंग में यदि हम लोड देंगे तो जो करंट फ्लो करेगा वो I2। ठीक है। तो ये है आपका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। ये सब जो एक बराबर होता है एक कांस्टेंट के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? K। यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इस पर न्यूमेरिकल भी आगे हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है E1 इक्वल टू 4.44 F5 N1, E2 इक्वल टू 4.44 F5 N2। ये डेरिवेशन पूछा जाता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर हम लोग देखेंगे। थैंक यू।